प्राइवेट नौकरी के साथ साथ जब ये मेरे को मिले, इन्होंने मेरे को बताया कि आप क्या करते हो, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ यहाँ। तब इन्होंने मेरे को बोला नहीं सरकारी की तैयारी करो। तब मैंने इनको बोला कि एक पंडित को हाथ दिखाया था मना करके कि नौकरी नहीं लगेगी सरकारी। तो ये बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहनत करो, हाथ की लकीरें भी बदल जाती हैं मेहनत करने से। जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती, क्या वो कामयाब नहीं होते हैं। तो ऐसे किसी बहकावे में नहीं आना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं, आपको लक्ष्य को अपने दिमाग में बिठा लेना है बिल्कुल। तो आज मैं आपको कहता हूँ बिल्कुल, आज मैं जैसा भी जीवन जी रहा हूँ, उस जीवन के लिए मैं अपने माता पिता और ऐसे ऐसे गुरुजनों का लालन पालन पोषण स्नेह प्यार और जितना भी आशीर्वाद और इन सभी के दिए गए संस्कारों का ऋणी रहूंगा। कुछ बच्चे होते हैं जो भगवान से मतलब पहले ही गुड गिफ्टेड होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट कुछ अपनी मेहनत के बलबूते पर होते हैं जो मेहनत करते हैं। जैसे आपने वो श्लोक सुना होगा, कर्त कर्तव्यास्ते जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जावत है शिल्प पर परत निशान। तो वैसे ही 2006-07 में जब मैं राजा सर के कांटेक्ट में आया, तब मुझे अहमियत पता चली एजुकेशन की। उससे पहले मैं क्या था ना, तो मतलब इतना ज़्यादा जैसे आप यहाँ पे स्टेज पे आके बोल रहे हो, उस टाइम पे इतना भी कुछ नहीं था, और ना मात्र उस टाइम पे मेरी स्कूलिंग थी। तो जैसे ही मैं राजा सर के कांटेक्ट में आया तो मेरे को लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मेरी सोच थी कि मैं तो 10वीं करूँगा और उसके बाद आर्मी में सेलेक्ट हो जाऊँगा और अपना घर का पालन पोषण करूँगा। तो उसके लिए भी राजा सर ने मेरे को क्या बोला, मैं क्या करता था कि फिजिकल के तरफ ध्यान देता था। फिजिकल का मतलब कि उस टाइम पे आर्मी की रेस करना आज भी वैसे चुनौती है, उस टाइम पे भी चुनौती होती थी, तो मैं वो करने लग गया। तो राजा सर ने फिर मेरे को बोला कि उस रेस से पहले ये रेस ज़रूरी है। ये रेस मतलब कि जो आज आप पढ़ रहे हो, तो उसकी तरफ मैंने ध्यान दिया। वो दिन मुझे आज भी याद है, वो समय भी याद है। और मैं क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना और उससे प्यार करने लग जाते हो, तो ऑटोमेटिक आप उसके और इतने ज़्यादा निकट चले जाते हो कि अपने आप ही दिन हो या रात आपको उसके बारे में ही सपने आते हैं फिर। तो ये आप पे एक लागू होती है। अगर आप किसी टीचर से नफरत करने लग जाओगे तो वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आपका कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में। तो ऐसा ही मैं आपको बताता हूँ, मैथ राजा सर पढ़ाते थे, और उससे ज़्यादा मैथ से ज़्यादा क्या बताते थे हमको, एक देहात की लाइफ के बारे में बताते थे। हमारे सीनियर होते थे जो यहाँ पर बैठे हैं मौजूद है मंच पर, उनके बारे में हमें बताते थे कि उन्होंने कैसे कंपटीशन किया है, कैसे उन्होंने मेहनत की है, कैसे उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मैथ में उस टाइम पे बहुत कम होते थे। आज तो चलो आ जाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो उनके बारे में हमें मार्गदर्शन करते थे। और वो जब समय होता था, जैसे आप आज यहाँ बैठे हो, हम भी ऐसे ही बैठे होते थे क्लास में, लेकिन हम उन बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे। यही एक बात थी कि आपको जीवन में श्रोता बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है, लेकिन किसी एक इंसान को आदर्श मान के आप चलोगे, उसके प्रति आप इज्जत रखोगे और उसकी सेवा करोगे और उसके जो बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो आपको कभी ज़िंदगी में कष्ट नहीं आएगा, आप जरूर कामयाब होगे। तो कहने का भाव अर्थ यही है कि आप चाहे आपके आसपास में कोई भी है, या आपका कोई टीचर है, माता पिता है, कोई भी है, फैमिली मेम्बर है, कोई भी है, तो आप आदर्श मान के चलो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो और नफरत नहीं करो, और सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस दो। जिंदगी में कुछ जिद कुछ जुनून चाहिए, जीवन में हो शांति इतना सुकून चाहिए। यूं तो हर मास्टर पढ़ के पढ़ाता है, लेकिन ये राजेश सर हैं जो मैथ को घोल के पिलाता है। तो साथियों, खान सर की क्लासें आपने देखी होंगी, लेकिन सोंगरी गुलियाना के खान सर आए हैं, इनके पास बैठने के लिए, बच्चों को बैठाने के लिए जगह नहीं है। मैथ के इतने ज़्यादा पॉपुलर मास्टर बन चुके हैं। मैं हर बार सोचता हूँ कि मतलब मेरे पास जितने बच्चे आएँ ज़्यादा तो पढ़ के ही जाएँ, पैसे का लालच मैं नहीं करता इतना ज़्यादा जी। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि जो शुरुआत में कह देते हैं कि इतना है, तो लास्ट में अर्जी कुछ भी बोले तो दे देना, सर मैं क्या कर सकता हूँ भी, जब तुम्हारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन बच्चे को मत हटाना, बच्चे को मेरे पास ही भेजना। बच्चे को जो हम सिखाएंगे तो रियल में वो भी सीखेगा, तो आने वाला टाइम में मतलब कुछ ना कुछ बन के दिखाएगा जी।
और पैसे के मामले में तो मैं क्या आपको बाकी और कितना बोल लूँ सर। तो जितने भी बच्चे मेरे पास आए हुए हैं 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास के बच्चों तक, एक तो सबसे पहले कि मैं एक तो टूर 1 साल में पक्का निकालता हूँ बच्चों का, और वो भी मतलब चलो फ्री तो नहीं है, लेकिन जो उनकी कॉस्ट लगती है सिर्फ उतना ही। मैंने कमाना नहीं आता जी सर, न मेरे से याद मैंने सीखा नहीं है जी। और 1 साल के अंदर जो बच्चे के लास्ट के अंदर जो इनका सेशन जब ख़त्म हो जाता है तो पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, उनके लिए एक पार्टी का आयोजन करते हैं हम। जो बच्चे जाते हैं यहाँ पर पढ़ के उनके लिए फेयरवेल हो जाती है और बाकी बच्चे भी इंजॉय कर जाते हैं जी। लेकिन जितना भी मैं ये करता हूँ मैं बच्चों पे कोई पैसा नहीं लेता जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही देता हूँ, क्योंकि मेरे को मज़ा इतना आता है। जब पैसे लेता हूँ तो मेरे को मज़ा ही नहीं आता इस बात में। यदि मैं पैसा लेता हूँ तो मेरा मन नहीं मानता कि ये तूने खड़ाया नहीं किसी को, तो मेरा मन नहीं है जी पैसे कमाने का। लेकिन जो प्यार प्रेम आसपास गांव और माँ बाप का और बच्चों का मेरे को मिल रहा है ना सर, तो वो ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है जी। जब भी मैंने किसी भी कितने भी पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो किसी को भी एक बार फ़ोन करने की जरूरत या जाने की जरूरत पड़ती है जी, मेरे वहीं पर मिल जाता, कहीं दूसरे घर में मैंने झांकने की जरूरत नहीं पड़ती सर। तो ये सबसे बड़ी मेरे पास दौलत है जी, क्योंकि समाज में जितने भी बच्चे आज तक पढ़े हैं तो कभी भी माँ बाप ने ये सोचा है कि नहीं मतलब भाई हमारा बच्चा गलत जगह पे जा रहा है जी। अब लड़कियों के ये इतनी लड़कियां जो मेरे पास आती हैं, बहुत सारी लड़कियां, और पहले भी 10 साल 15 साल से पढ़ के जाने लग रही हैं, तो सुबह की जब इनको क्लास लगती है, जैसे महीना अपना नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जो चलता है, ये थोड़े छोटे दिनों का होता है सर। तो पेरेंट्स ने बड़ी तकलीफें भी होती है, हमारे को भी होती है भाई कैसे बुलाएं किस तरह करें, लेकिन टाइम एडजस्ट नहीं हो पाता इन बच्चों इतने बच्चों में। और मैं पढ़ाने वाला अकेला हूँ। अब मैं आने वाले टाइम में जो मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, इन सभी के लिए टीचर्स को रख रहा हूँ, और वो भी वैसे बच्चों को रख रहा हूँ जो मेरे पास ही पढ़े होंगे या मतलब अच्छे ही उसी प्रकार की क्वालिटी देने में सक्षम होंगे जी। और इतने बच्चों को हैंडल करना हो तो जाता है सर इस प्रकार जी, जैसे कि मतलब चकरा गया जी, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि बच्चों का साथ बहुत अच्छा मिलता है, पेरेंट्स का साथ बहुत मिलता है। अब सुबह सुबह बच्चे जब माँ बाप भी साथ में छोड़ने खातिर आते हैं, अपने माँ है, दादी है, दादा है, या कोई पेरेंट्स कोई मतलब माँ बाप हैं, वो यहाँ पर छोड़ने के लिए सुबह आता है कि मतलब जो हम छोड़ के जाने लग रहे हैं बच्चे हमारे गलत जगह पर नहीं जा रहे हैं। और 5 बजे कौन माँ बाप है कि जो मतलब अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर भेजे जी। तो मैं तो वही दौलत है कि मेरी इतना विश्वास करते हैं कि यहाँ पर बच्चे आके, और माँ बाप इतना विश्वास करते हैं कि मतलब मेरे को तो कमाने की और मतलब पैसे बचाने की मैंने जरूरत नहीं रहती जी, मेरा काम चले जाओ बस उतना ही बेहतर है सर। कोशिश आने वाले टाइम में सिर्फ इतनी रहेगी कि जो भी मेरा बच्चा यहाँ पर आएगा, लगभग 200 प्लस बच्चे हो चुके हैं जी जो मतलब सर्विस पे हैं जी अब, और 110 प्लस बच्चे ऐसे भी हैं जो 100 में से 100 अंक ले चुके हैं जी। सिर्फ उनकी मेहनत, मैं नहीं कहता कि मेरा, लेकिन वो बच्चे मेरे को सिखा के गए हैं, मैं उन बच्चों को अपना गुरु मानता हूँ। बच्चों का इतना साथ मिला है कि उनकी थोड़ा थोड़ा करके इतना बड़ा बना दिया मेरे को, तो कि मतलब जो कुछ भी आता सारा सीखने के लिए वही सिखाते हैं मेरे को। मैं तो कुछ अपने आप नहीं जानता सर, यदि वो नहीं आएंगे तो मेरा नथिंग है, सारा जितना भी मेरा ज्ञान है वो नहीं रहेगा मेरे पास। बच्चे आते हैं तो मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ जी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब जी पैसे का लालच तो मैं नहीं करता जी, मेरे तो प्यार चाहिए, प्यार प्रेम चाहिए, बच्चों का भी चाहिए और माँ बाप का भी चाहिए जी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा तो सर। साथियों देख सकते हैं कि राजेश सर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए खेल बना देते हैं मैथ को, गणित को, कि गणित एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है कि अगर टीचर का मेथड ठीक नहीं है तो बच्चे मैथ को नहीं पढ़ पाते हैं और मैथ को 10वीं के बाद छोड़ना पसंद करते हैं। लेकिन राजेश सर मैथ के साथ इतना जोड़ देते हैं कि मैथ जो है उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। मेरा नाम कृष्ण है, मैं वर्तमान में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो हमने शिक्षा प्राप्त की है और राजेश सर के सानिध्य में प्राप्त की है, जहाँ यहाँ आज जिस प्रोग्राम में हम पहुँचे हैं सिर्फ राजेश सर की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मेरा नाम जगमाल है, तो मैं एक टीचर भी हूँ और राजेश सर से भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। एक शिक्षक जितना बदलाव एक बच्चे में लेके आ सकता है तो शायद कोई नहीं लेके आ सकता। तो राजेश सर हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, उनसे बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैथ्स में मैं बहुत कमज़ोर था, लेकिन राजेश सर का इतना साथ मिला कि मैंने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। और जो कुछ भी ये था तो राजेश सर की बदौलत ही था। और वैसे भी अभी हम आगे जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो राजेश सर का एग्जाम्पल मैं खुद अपनी क्लासेज में बच्चों को देता हूं कि उनका पढ़ाने का तरीका कैसा था। या फिर जैसे कि हमारे यहाँ पे कृष्ण भाई जी हैं, तो ये हमारे आदर्श भी रहे हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा
प्रदर्शन किया था, और इनके बारे में हम अपनी क्लासेज में राज्य सर से सुनते रहते थे, तो इनसे भी हमें प्रेरणा मिली। और फिर इसी चीज़ के बदौलत ही आगे जो और बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं राज्य सर के पास। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जो राज्य सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। जहाँ तक राजेश सर का पढ़ाने की बात है, तो राजेश सर ने हमारे इस क्षेत्र में इन दोनों गांवों में गणित को एक ऐसा विषय बना दिया है जिसको बच्चे बड़े चाव से पढ़ना पसंद करते हैं। और हम देखते हैं कि प्राय बच्चे गणित जैसे विषय से दूर हटते हैं और गणित के पीरियड से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब राजेश जी की क्लास होती है तो बच्चे पूछने आते हैं कि राजेश जी कब आएंगे सर। राजेश जी आए नहीं आज, जिस दिन नहीं आते बल्कि बच्चे उस दिन मायूस होते हैं, क्योंकि इनका पढ़ाने का जो तरीका है वो बड़ा ही फ्रेंडली है। और 7-8 साल से मैं राजेश जी को देख रहा हूँ। एक तो निजी क्षेत्र में ये जैसे घर पे बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पर भी इनका जो उद्देश्य रहता है, क्योंकि बातचीत में हमें पता चल जाता है व्यक्ति की विचारधारा का, इनका उद्देश्य कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि पैसे कमाना इनका उद्देश्य रहा है। ये अपना जो घर पे पढ़ाते हैं, जिसको वैसे सामान्यतः ट्यूशन कह दिया जाता है, लेकिन इनका उद्देश्य वहाँ पर भी पैसा कमाना नहीं, बल्कि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गणित के प्रति जागरूक करना और गणित के प्रति जिज्ञासु बनाना इनका उद्देश्य रहता है। ऐसे अध्यापक हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी धरोहर होते हैं, बहुत बड़ी संपत्ति होते हैं, बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत होते हैं। और जब से मैं राजेश जी से मिला हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं भी हमेशा इनसे बात करता रहता हूँ कि सर मेरे बच्चों को भी आप थोड़ा समय दे दिया करो, गणित पढ़ा दिया करो। और हाँ, हमारे स्कूल में 6ठी से 8वीं के लिए गणित अध्यापक का जो पद है वो खाली है। वहाँ पर भी राजेश जी हमारे निवेदन पर बिना किसी लालच के एक समाज सेवक के रूप में पढ़ाने के लिए आते हैं। मैं उनका इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि उनका स्वास्थ्य बना रहे और वो इसी तरह बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करते रहें। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात देखिए, गुरुजी के टच में आया था 2006 में, 2006 और 7, उसके बाद तो अब तक टच में ही हैं। सबसे पहले जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपका प्रिय सब्जेक्ट भी बन गया होगा, मेरे को लगता है सभी का, मैथमेटिक्स। और ये मैथ जो है अभी पढ़ रहे हो आप, कंपटीशन मैंने पढ़ाया भी उसके बाद, और मेरा ये प्रिय सब्जेक्ट बन गया था। मैंने मैथ और रीजनिंग ही पढ़ाया है, लगभग 6-7 साल पढ़ाया भी, तीसरे विभाग में अभी काम कर रहा हूँ। और आपके बीच में एक मेरे शिष्य भी बैठे हैं जो गुरुजी के भी शिष्य थे और बाद में कंपटीशन में मेरे से पढ़े और रेलवे में लगे हुए हैं, सुरेंद्र जी। आज सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पढ़ रहे हैं 10वीं तक, +2 तक। पहली बात तो ये है कि जो आपका सब्जेक्ट है मैथ, उससे दूसरा मतलब कनेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट रीजनिंग। दोनों ही सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। और आप ये समझते हो कि 10वीं के बाद क्या करें, +2 के बाद क्या करें। लगभग सभी बच्चे जो भी हैं यहाँ बैठे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे या लोअर, और थोड़े बहुत अपर होते हैं। पहले तो अपना एक पल्ला पालो, देसी भाषा में बात करूं तो, कि अगर आपका कुछ भी अभी जो चल रहा है वक्त, माता पिता जितना भी आपको दे रहे हैं वो सबसे अपर लेवल का दे रहे हैं, गुरुजी जो दे रहे हैं आपको वो सबसे अपर लेवल का दे रहे हैं। ये मैथ आपके बहुत काम आएगा। 6ठी से 12वीं तक का जो भी आप पढ़ रहे हो वही आपके कंपटीशन में काम आएगा। आगे जाके आप देश का, प्रदेश का, गांव का, सभी का जो नाम रोशन करोगे, इन्हीं के बिहाफ पे करोगे, इसी के दम पे करोगे।